हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलआईसी के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एलआईसी ऑफ इंडिया ने यहाँ पर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और असिस्टेंट इंजीनियर के 841 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिए हैं। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। एलआईसी ऑफ इंडिया ने यहाँ पर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और असिस्टेंट इंजीनियर के 841 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 16 अगस्त 2025 से 8 सितंबर 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। AAO इंग्लिश नोटिफिकेशन, हिंदी नोटिफिकेशन, AE एंड AAO स्पेशलिस्ट इंग्लिश नोटिफिकेशन और हिंदी नोटिफिकेशन, इन लिंक्स पर क्लिक करके इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को हिंदी या फिर इंग्लिश में ओपन करके इनमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इन नोटिफिकेशंस में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड आउट करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एलआईसी का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर आप अपना मिडिल नेम और लास्ट नेम देना चाहते हैं तो वो एंटर कर दें, नहीं है तो इन कॉलम्स को खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे भी एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो आप एंटर कर दें, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर यहाँ पर आप एंटर करें और डोमेन नेम इधर सेकंड कॉलम से आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी, कंप्लीट ईमेल आईडी टाइप करनी है। फिर ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिए गए हैं। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको अपना फोटो अपलोड करना है, लाइव फोटो कैप्चर करना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आप यहाँ पर गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के इस लिंक पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर पीडीएफ ओपन हो जाएगी, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो ये गाइडलाइंस। यहाँ पर आप जो फोटो अपलोड करोगे उसकी डायमेंशन 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 20 KB से 50 KB के बीच में फाइल का साइज होना चाहिए और यहाँ पर वो जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। और जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो फोटो कैप्चर करते समय आपको सीधा फॉरवर्ड बिल्कुल कैमरे की तरफ देखना है और जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहां पर वो प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए और प्रॉपर वे में लाइट वहां पर होनी चाहिए। आपका फोटो यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। फोटो कैप्चर करते समय आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है, सर पर कोई टोपी नहीं ओढ़नी है, कानों में कोई ईयरफोन्स वगैरह नहीं लगाने हैं। तो इन गाइडलाइंस को आपको यहाँ पर चेकआउट करना है। और सिग्नेचर जो होंगे, यहाँ पर आपके सिग्नेचर की जो डायमेंशन होगी 140 इंटू 60 पिक्सल होगी और यहाँ पर 10 KB से 20 KB के बीच में उनका साइज होना चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। तो इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अब आपको अपना फोटो अपलोड करना है, लाइव कैप्चर करना है और फिर सिग्नेचर अपलोड करने हैं।
फोटो अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना फोटो कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर करने के लिए आपको कैप्चर फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। या फिर यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिया गया है, आपको यहाँ पर क्लिक है टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये क्यूआर कोड आपको अपने मोबाइल फोन से स्कैन करना है। जो आपके मोबाइल फोन में क्यूआर कोड रीडर की एप्लीकेशन होगी उसके थ्रू आप इसे स्कैन करें। फिर वहां पर लिंक पर क्लिक करते हुए आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर ले। वो फोटो आपका यहाँ पर कैप्चर होकर शो कर दिया जाएगा। फिर आपको चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर के लिए भी आपको चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। गाइस यहाँ पर अगर आपके फोटो या सिग्नेचर या किसी भी डॉक्यूमेंट का साइज कम या ज़्यादा है, दी गई रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप उन्हें भी सेट कर सकते हैं। आपको सिंपली गूगल में जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट्स ओपन होंगी। वहां पर आप जिस भी फाइल का साइज आप दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं उसे उस वेबसाइट पर आप अपलोड करें और उसका साइज सेट करें दी गई रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फिर उसे वहां से डाउनलोड करके यहाँ पर आप अपलोड कर दें। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस तरह से अपना फोटो यहाँ पर अपलोड करने के बाद, कैप्चर करने के बाद और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट सेलेक्ट करना है। आप किस एडवर्टाइजमेंट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, जर्नलिस्ट या फिर स्पेशलिस्ट। यहाँ पर गाइड अगर आप असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स AAO की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपका एडवर्टाइजमेंट रहेगा जर्नलिस्ट 32 बैच। और अगर आप यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपका बैच रहेगा स्पेशलिस्ट 32 बैच, यानी कि एडवर्टाइजमेंट आपका स्पेशलिस्ट रहेगा। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका एडवर्टाइजमेंट सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप पोस्ट का नाम सेलेक्ट करें, उस एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पोस्ट शो कर दी जाएगी। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, सब कैटेगरी आपको देनी है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है, अगर है तो आप यस करेंगे। डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप अपनी सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी देंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको अगर मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर आप देंगे। और अगर आप PWBD यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट नहीं है और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आगे की डिटेल फिर आपको नहीं देनी होगी। फिर यहाँ पर आपको उस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप यहाँ पर किस धर्म से बिलोंग करते हैं, आप अपना रिलीजन सेलेक्ट करें। आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। ये एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे, जैसे कि सर्विस पीरियड आपने कितने मंथ्स का किया है, कितने मंथ आपने सर्विस की है वो यहाँ पर आपको देना होगा। नहीं है आप एक सर्विसमैन तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर LIC के कंफर्म एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे, जैसे कि SR नंबर, डेजिग्नेशन, प्लेस ऑफ पोस्टिंग। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप अपने आधार की वेरिफिकेशन की सहमति देते हैं, तो यहाँ पर आप यस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आप अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करें। फिर यहाँ पर आपको प्री एग्जाम के लिए अपने एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आपको 3 चॉइसेस दी गई है प्री एग्जाम के लिए और 3 चॉइसेस दी गई है मेन एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पर आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 3 प्री एग्जामिनेशन सेंटर और 3 मेन एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने हैं। पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर उसकी सिटी यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है। आप यहाँ पर जिस एग्जाम सिटी को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर सेलेक्ट करें, जिसे सेकंड थर्ड पर देना चाहते हैं उसे आप सेकंड थर्ड पर यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने प्री और मेन एग्जाम के एग्जामिनेशन सेंटर प्रोवाइड कर देने हैं। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर बताना है, आप मेल हो, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके जुड़वा भाई बहन हैं, अगर हैं तो आप यस करें, उनका नाम दें और जेंडर सेलेक्ट करें। नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपना मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, विडो हो या फिर डाइवोर्स। फिर यहाँ पर आपको अपने
अपने फादर का नाम एंटर करना है, उसके बाद आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। मैरिड हो तो आप अपने हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा जो आप एड्रेस कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में देंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि जिस एड्रेस पर आप इस भर्ती के प्रोसेस के दौरान कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो एड्रेस आप सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, अकाउंट होल्डर नेम, फिर आपको अकाउंट नंबर देना है, अकाउंट नंबर एक बार फिर से एंटर करना है, बैंक और ब्रांच का नाम देना है, अकाउंट का टाइप यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, वो सेविंग है या फिर करंट है। फिर यहाँ पर आपको अपने बैंक का आईएफएससी कोड एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स यहाँ पर फिल करने के बाद फिर आपको वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी इन सभी डिटेल्स को यहाँ पर वैलिडेट कर लेना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। गाइज, अगर यहाँ पर आप AAO जर्नलिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और अगर यहाँ पर आप असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बीटेक या फिर BE की डिग्री होनी चाहिए सिविल में। इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो BTech की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल ट्रेड के अंतर्गत। और यहाँ पर अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं AAO चार्टेड अकाउंटेंट के, तो फिर यहाँ पर आपके पास CA ICAIA की डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर आप कंपनी सेक्रेटरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं AAO कंपनी सेक्रेटरी के लिए, तो यहाँ पर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और क्वालिफाइड होना चाहिए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडियन ICSI से। तो यहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है पासिंग डेट, किस डेट को आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्लास आपकी है, सेकंड है या फिर पास आउट है, आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, किस में आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है वो आप सेलेक्ट करें। फिर पासिंग डेट यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, डे मंथ ईयर, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। फर्स्ट क्लास है, सेकंड है या फिर पास आउट है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करा देनी है। पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, MPhil PhD या फिर अन्य क्वालिफिकेशन आपने कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम यहाँ पर ऐसे ही प्रोवाइड करा सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। जो आपकी हायर क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर ले जहाँ तक आपने अपनी हायर क्वालिफिकेशन की है। फिर यहाँ पर अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं है तो इस सेक्शन को आप खाली छोड़ दें। एक्सपीरियंस अगर आपको है तो फिर यहाँ पर आप अपना नाम एंटर करें, डेजिग्नेशन दें, किस पोस्ट पर आपको एक्सपीरियंस है, फिर कब से कब तक था वो डेट यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपको डेट्स दे दी गई हैं, कब आपने ज्वाइन किया है, कब छोड़ी है जॉब या फिर कर रहे हैं। फिर आप नेचर ऑफ ड्यूटी यहाँ पर दे, जॉब छोड़ चुके हैं तो उसे छोड़ने का कारण दे। इन डेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा ईयर और मंथ में। और अगर आपको एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप ऐड मोर के ऑप्शन पर क्लिक करें, सेम ऐसी ही एक और रो ऐड होगी और उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करा दें। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर कम से कम आपको हिंदी लैंग्वेज रीड, राइट और स्पीक आनी जरूरी है। उसके बाद आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं, इंग्लिश या फिर उर्दू, उनकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड करा सकते हैं। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद फिर आपको वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपनी सभी डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है और फिर गाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपने पीछे अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर अब आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन की स्टेप पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट और अपना 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है।
इनके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। आप यहाँ पर गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड के इस लिंक पर क्लिक करें, आपके सामने यही पीडीएफ ओपन होगी। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है वो यहाँ पर 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर डायमेंशन उसकी 240 × 240 पिक्सल होनी चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको व्हाइट पेपर पर ब्लैक या फिर ब्लू इंक से अपना थंब इम्प्रेशन करना है। और जो आपका यहाँ पर रिटर्न डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट है वो भी यहाँ पर 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 800 × 400 पिक्सल होनी चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपका ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, या आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। इसके लिए भी आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उसे यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। फिर आप यहाँ पर प्रीव्यू के लिंक पर क्लिक करके अपने अपलोडेड डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या यहाँ पर आप अलाउ करते हैं डिजी लॉकर को, जो आपकी डिटेल यहाँ पर फेच की जाएगी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जेंडर, आधार नंबर, एसएससी, ग्रेजुएशन डिटेल। तो क्या आप यहाँ पर डिजी लॉकर को अलाउ करते हैं? तो उसके लिए यहाँ पर आपको येस या नो के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप एप्लीकेशन प्रिंट के इस लिंक पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हो। और यहाँ पर अब आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपना फीस अमाउंट पे करना है। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। यहाँ पर आप इस सिक्योरिटी कोड को इस बॉक्स में एंटर करें और उसके बाद गाइस आप सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपको फीस पेमेंट के इस इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। गाइस यहाँ पर अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 700 रुपये फीस देनी है। SC ST PH कैंडिडेट हो तो मात्र 85 रुपये आप यहाँ पर आपको फीस देनी होगी, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। फीस यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट कैश कार्ड, QR या फिर यूपीआई के माध्यम से जमा करा सकते हो। यूपीआई यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन रहेगा। आप यूपीआई के ऑप्शन पर क्लिक करें, मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप होगा। यहाँ पर आप प्रोसीड विद पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर गाइज आप अपनी यूपीआई आईडी एंटर करें और मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फीस पेमेंट कर दे, या फिर आप यहाँ पर क्लिक हियर टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये QR कोड आपको शो होगा, इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसकी सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से आप LIC AAO और असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।